आज खुदावंद आपको झुकने नहीं देगा, ये परमेश्वर का वादा है। आप जब भी कहीं गिरने वाले होंगे खुदावंद आपको संभालेगा और सीधा भी करेगा। लिखा है सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। वचन में लिखा है कि हे परमेश्वर सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उन्हें समय पर आहार देता है। एक हैरानी की बात है, जिनकी आंखें सचमुच परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं वो बिल्कुल टाइम पे, बेटाइमा नहीं या बेटाइम नहीं कि हमें पता ही नहीं टाइम में भी भूख अब लगी है और शाम को आहार मिले, या आज प्रॉब्लम है और कल को शांति मिले, है ना। ऐसा नहीं है, समय पर। समय का मतलब यही होता है कि राइट टाइम पे, है ना। अगर हम ट्रेन पे जाने वाले हों और हम कोई ट्रेन चढ़ना हो कहीं से और किसी साधन पे हम गांव से या कहीं से चल के किसी बस पे या किसी गाड़ी जीप पे या है ना किसी भी ऐसे ऑटो पे हम पहुँचे रेलवे स्टेशन तक, और अगर समय पर पहुँचते हैं तो हम उस ट्रेन में बैठ जाएंगे। समय पे नहीं पहुँचेंगे तो ट्रेन निकल जाएगी, चाहे वो किराया ना ले, लेकिन ट्रेन तो निकल गई ना। तो उसे पहुँचे जरूर हैं लेकिन उसे बोलते टाइम से नहीं पहुँचा। ऐसे ही प्रभु कहता है कि सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको समय पर आहार देता है। और लिखा है कि तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। कितनी बड़ी बात है कि तू अपनी मुट्ठी को खोल के सब प्राणियों को आहार देता है। कितनों को? सब। यहाँ लिखा है सब, सब, है ना। सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है, रजा देता है वो परमेश्वर, और वो भी मुट्ठी खोल के। मुट्ठी को ऐसे बंद नहीं करता है खुदाबंद, जब देता है ऐसे उठाया और ऐसे खोल देता है परमेश्वर, ऐसे नहीं। तो कई बार हमको इस चीज को ऐसे 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 थोड़ा 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 ऐसे ऐसे करके डालते हैं ना, ऐसे डालते हैं ना। लेकिन खुदाबंद कहता है कि उसने जब मिट्टी भरी है तो आपकी झोली जब सामने होगी, आपके हाथ जब सामने होंगे, उसने ऐसे खोल देंगे। कहीं भी एक भी दाना वो रखना नहीं चाहेगा, ऐसे ऐसे आधा नहीं खोलेगा, वो पूरा खोलने वाला परमेश्वर है। ये उसकी एक बहुत बड़ी खासियत है उस परमेश्वर की कि जब वो देता है तो वो मुट्ठी खोल के देता है। और देखिए ध्यान से सुनिएगा, वो मुट्ठी खोल कर सब प्राणियों को आहार से तृप्त भी करता है। एक तो वो टाइम पे देता है और एक वो पूरा दे देता है और रजा देता है। हालेलुया, तृप्त करता है मुट्ठी खोल के, यानी कि वो दुखते हुए मन के साथ नहीं देता है, वो हृदय खोल के देता है। उसकी इच्छा होती है कि वो आपको आहार समय पर दे रहा है। मुट्ठी खोलने का मतलब जब आप खुल के खुश होते हैं किसी से, है ना, तो वो दिल से खुल के मन से वो आहार देता है और मुट्ठी खोल देता है परमेश्वर। ये परमेश्वर की खासियत है। और आगे लिखा है, देखिए, यहोवा अपने सब गति में धर्मी है और अपने सब कामों में करुणामय है। परमेश्वर अपनी हर गति में धर्मी है। परमेश्वर का ये कलाम कहता है कि वो अपनी सब गतियों में धर्मी है। उसकी कहीं भी अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी फैमिली के लाइफ में, अपने स्टडी में, अपने बिजनेस में, और मान लो क्लेश या दुख में, तो बाइबल ने कहा वो सब चीज़ों में धर्मी है। और धर्मी हमेशा अच्छा करता है, बुरा करता नहीं है। परमेश्वर अपनी सब गति में लिखा है कि धर्मी है और अपने सब कामों में करुणा में है। आमीन। इस बात को आपको याद रखना चाहिए कि खुदावंद जो भी काम आपकी लाइफ में करेगा उसकी करुणा आपके ऊपर होगी। वो बिना करुणा के कोई काम नहीं करेगा। वो निर्दयी नहीं है, वो क्रोध के साथ नहीं करेगा, वो गुस्से के साथ नहीं करेगा, वो डांट के साथ नहीं करेगा। जब भी वो आपकी लाइफ में कुछ करेगा वो बड़ी करुणा के साथ करेगा। आमीन। ये बड़ा ब्लेस्ड बात है कि प्रभु आपकी और मेरी जिंदगी में जब भी कुछ करता है वो सब कामों में करुणा में। खुदा ने आपकी लाइफ में जो भी काम किया ना, उसकी करुणा आपके साथ होगी। आमीन। उसके काम में करुणा होगी। आमीन। वो आपके साथ कहीं भी सख्ती से नहीं पेश आने वाला परमेश्वर, वो बड़ा दया करने वाला है। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे 18 में, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने सच्चाई से पुकारते हैं। देखिए, आप इस बात को बड़ी गहराई से समझना। जितने यहोवा को पुकारते हैं, बाइबल में लिखा है जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं। फिर से कहना चाहूंगा, जितने पुकारते हैं और जितने सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। हालेलुया। देखिए, जितने उसे पुकारते हैं,
जितने सच्चाई से, मेन बात कौन सी आ रही है? सच्चाई से। जितने उसे पुकारते हैं, जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं। और परमेश्वर की वाणी में लिखा है, क्या लिखा है? ध्यान से देखिएगा, जितने उसे पुकारते हैं, जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, है ना, कहता है उन सबों के वह निकट रहता है। कितने लोगों के? सबों के मतलब जितने भी लोग हों, सभी के वो निकट रहना पसंद करता है। सब बोलिए आमीन। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं, खुदा के नाम को महिमा देते हैं। प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है, परमेश्वर का जलाल हमारे साथ है, और लिखा वो सबों के निकट रहता है। जब भी आप पुकारेंगे ना मेरे प्रियो, एक भी जना ऐसा नहीं होगा कि उसे पुकारने वाला कि प्रभु मेरे निकट नहीं आया, प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रभु ने मुझसे बात नहीं की, प्रभु ने मेरे पर अनुग्रह नहीं किया। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वह सबों के निकट रहता है। कितने लोगों के? सबों के निकट रहता है। आमीन। और लिखा वह अपने ड्रेयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। कहता है वह अपने ड्रेयों की इच्छा पूरी करता है। अगर कोई परमेश्वर से डरता है, डरने का मतलब ये नहीं है कि वो खतरनाक है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो पाप करने से डरता है कि नहीं मुझे नहीं करना, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरा परमेश्वर ने मुझे मना किया है कि मुझे ये नहीं करना, है ना, मुझे ये सब कुछ नहीं करना। आप हैरान मानिएगा, जब तक आदम हवा ने पाप नहीं किया था, जब तक पाप नहीं किया था, जब तक उन्होंने पाप नहीं किया था, उनके मन में कोई डर या भय की बात ही नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर के साथ रहते थे। पाप करने के बाद डर आया है ना। तो मेरे कहने का जो अर्थ, मेन बात है जो कहना मैं चाहता हूँ वो ये है कि वो अपने ड्राइवर, अगर आपके अंदर ये बात है कि मुझे परमेश्वर ने मना किया है, वो डांटेगा मुझे, है ना, या वो उसने कहा है कि नहीं तुमने ये नहीं करना, है ना। कहता है यहोवा अपने ड्राइवरों के इच्छा को पूरी करता है। परमेश्वर उन लोगों की हर इच्छा को पूरी करता है जिनके अंदर डर है। जिनके अंदर डर नहीं वो चोरी भी करेंगे, जिनके अंदर डर नहीं है वो व्यभिचार भी करेंगे, जिनके अंदर डर नहीं है वो नशा भी करेंगे, लड़ाइयाँ भी करेंगे, बुरे काम भी करेंगे, है ना। तो उनकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? डर का मतलब यही है कि जो पाप नहीं करता, जो बुरे काम नहीं करता, परमेश्वर का भय उनके साथ रहता है, तो परमेश्वर उन्हीं की इच्छा पूरी करता है। आज हम देख लें, कोई अगर कोई डर नहीं रहा तो अपने मर्जी से अपनी इच्छा पूरी कर रहा है ना, तो वो परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकता। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वो उन सबों की इच्छा को क्या करता है? पूरी करता है। आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम से, वह उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। जब भी दुहाई देते हैं तो वह उनका उद्धार करता है। आमीन। और आगे लिखा, यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु दुष्ट का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा के विषय में, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम की सदा सर्वदा धन्य कहते रहें। आमीन। कहता मैं परमेश्वर के नाम को धन्य कहूँगा और उसकी स्तुति करूँगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दुहाई देने वालों का वो उद्धार करता है, जितने उसे पुकारते हैं उन सबों के निकट रहता है। ये मेरे लिए एक बड़ा ब्लेसड बात है कि वे जब भी पुकारेंगे और वो उत्तर देता है। वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो सुनने वाला परमेश्वर है, और लिखा है परमेश्वर के कलाम में कि सभी इच्छा पूरी करता है। आमीन।